हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली 6.1 से रिलेटेड है। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है रेखाएं और कोण। तो अपनी बुक में आप 6.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। वैसे क्वेश्चन मैंने नीचे भी लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो ए बी और सी डी है, ये दोनों रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर मिल रही है। और अब आपको क्या दे रखा है, ए ओ सी और बी ओ ई जो है 70 डिग्री दे रखी है। कहाँ है ए ओ सी? देखो ये रहा ए ओ सी। ए ओ सी और बी ओ ई, ये दो एंगल जो दे रखे हैं, इसका नाम अगर मैं 1 रख लूँ, इसका नाम 2 रख लूँ तो बेहतर होगा। इन दोनों का जो योग है वो आपको 70 दे रखा है। मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर पहले। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है, इनका योग कितना दे रखा है? 70। और ए ओ सी का नाम मैंने रख लिया है एंगल 1, इसका नाम मैंने एंगल 2 रख लिया है, तो इन दोनों का योग 170 है। तो ये पहला समीकरण आपको दिया था। अब आपको साथ ही साथ बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है, ये रहा बी ओ डी। तो अब आप गौर से देखें, ये एक सीधी लाइन है और ये भी एक सीधी लाइन है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है जो है शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि जो बी ओ डी कोण है, क्या है? बी ओ डी कोण है, वो किसके बराबर होगा? ए ओ सी के बराबर होगा, जिसका नाम मैंने क्या रख लिया है? एंगल 1। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपको बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ 40 डिग्री रखूँ तो 40 बराबर कोण 1, इसका मतलब कोण 1 किसके बराबर आ गया? 40 डिग्री के बराबर। तो मुझे कोण 1 का मान मिल गया। यहाँ रीज़न ज़रूर लिखना होगा आपको कि ऐसा क्यों लिखा। तो हम यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब ये जो एंगल 1 है वो यहाँ रख देते हैं ताकि मुझे एंगल 2 का मान मिल सके। ठीक हो गया। एंगल 1 ये दिख रहा है, इसकी जगह मैं रख दूंगा कितना? 40 डिग्री। तो क्या बनेगा ये? ज़रा देखो, ये बनेगा 40 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? 70 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 40 डिग्री को यहाँ लेके जाओ तो आपके पास एंगल 2 किसके बराबर आ गया? ये आ गया 70 माइनस 40, और 70 माइनस 40 कितना होता है? 30। तो बच्चों मुझे ये एंगल 2 मिल गया 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा है वो भी ज़रूरी है। बी ओ ई निकालने के लिए कहा है। बी ओ ई निकालने के लिए कहा था तो मैंने बी ओ ई निकाल लिया, क्योंकि बी ओ ई का नाम ही मैंने एंगल 2 रखा था। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और निकालनी है बच्चों आपको, वो निकालना है सी ओ ई का प्रतिवर्ती। सी ओ ई कहाँ है पहले वो देखो। ये रहा बच्चों सी ओ ई, ये रहा। तो ये सी ओ ई है, इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ ताकि आसान रहे हमारे लिए। इसका प्रतिवर्ती निकालना है, मतलब पहले इसी को निकालो फिर प्रतिवर्ती देखेंगे। अभी कैसे निकालोगे उसके लिए आप ये देखो कि जो ए ओ बी है वो एक सीधी रेखा है। ए ओ बी क्या है? एक सीधी रेखा है। ए ओ बी क्या है? एक सीधी रेखा है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने लिख लिया कि ए ओ बी क्या है? एक सीधी रेखा है। तो अगर ए ओ बी एक सीधी रेखा है तो उस पे बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए ओ बी सीधी रेखा है, तो उस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1 बन रहा है, और कौन सा बन रहा है? 3 बन रहा है, और कौन सा बन रहा है? 2 बन रहा है। तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 के बारे में हमें प्रश्न में पहले से पता है कितना है, हम 1 निकाल चुके हैं, ये है 40 डिग्री। 3 हमें नहीं पता, 2 हमें पता है, 2 के बारे में हम निकाल चुके हैं, 2 है 30 डिग्री। तो बराबर है 140 के। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे ज़रा देखो। 40 और 30 को जोड़ दो तो कितना आ गया बच्चों? 70। साथ में क्या है? +3, और उस तरफ कितना है? 180 है। अब 70 को यहाँ लेके आएंगे तो एंगल 3 आ गया 180 माइनस 70, और एंगल 3 आपके पास कितना आ गया? इसको माइनस करेंगे 110 आ गया बच्चों।
एंगल 3 10 आ गया हमारे पास। लेकिन हमें एंगल 3, ये रहा एंगल 3, हमें प्रतिवर्ती COE निकालना है और COE का नाम है 3, मतलब कि हमें प्रतिवर्ती एंगल 3 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ती एंगल 3 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? प्रतिवर्ती एंगल 3, किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो उसको 360 से माइनस करना पड़ता है। तो एंगल 3 का मान कितना निकाला हमने, 110, और इसको हल करोगे तो ये 250 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने प्रतिवर्ती COE भी निकाल लिया है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन ना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।